सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। वी द पीपल समन संघ है, उसका कंसेप्ट क्या है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान को हम सभी देखते हैं। भारत के संविधान की शुरुआत बाबा साहब ने वी द पीपल से क्यों शुरू की, क्योंकि इसका इतिहास अगर हम देखते हैं तो तथागत बुद्ध से पहले भी हम अगर जाते हैं तो हम देखते हैं कि नेचर कलेक्टिव चीज़ों में विश्वास करता है। जो कि नेचुरल कोई भी चीज़ें होती है, वो जब कोई भी ताकत, शक्ति, एनर्जी इकट्ठा आ जाती है तभी उसका परिणाम होता है। तो ऐसे ही बुद्ध से पहले जो लोग इस धरती पर शुरू में आए, उन्होंने समाज का गठन किया और ये देखा कि जब हम लोग जुड़ेंगे और एक साथ रहेंगे तो ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे संस्कृति इस्टेब्लिश हुई। भगवान बुद्ध से पहले जो संघ बना था, बुद्ध चूंकि एक परिपूर्ण इंसान कहा जाता है, निसर्ग के नॉलेज का तथागत बुद्ध में है और बुद्ध से बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में शायद ही कोई हुआ होगा। तो बुद्ध ने नेचर से बात उठाई, उसको खुद अनुभव किया और वो दुनिया के सामने रखी। तो वी द पीपल है, भगवान बुद्ध ने जिस चीज को, निसर्ग की चीज को फाइन ट्यून किया है। तो वी द पीपल है संघ। संघ यानी इकट्ठा हो जाना। संघ इकट्ठा कैसे होता है? तो समविचारी लोग जब इकट्ठा आ जाते हैं, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं और देखते देखते वो निसर्ग के बारे में सोचते हैं और किस में हमारी प्रगति, इसके बारे में सोचते हैं, तब संघ की आइडिया शुरू होती है। अगर हम निसर्ग के एग्जाम्पल देना चाहें तो छत्ते का जो ये मक्खियाँ होती है, जिसको हम छत्ता बोलते हैं, छत्ते में जब हजारों मक्खियाँ एक जगह जुड़ जाती है, फ्लाइज, और उसके ऊपर कोई आक्रमण करता है तो उसके ऊपर सभी के सभी झपट जाती है। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई इकट्ठा आकर, संगठित आकर कोई भी एक्शन लेता है तो उसका परिणाम बहुत होता है और दुनिया उसको डरती है। ऐसा ही संघ तथागत बुद्ध ने तैयार किया था। बुद्ध एनलाइटन हुए, उन्होंने सोचा कि फिर क्या करना चाहिए। तो पंचवर्गीय भिक्खु को इकट्ठा लाया, फिर बाद में यश आया, फिर सारिपुत्र मोग्गलाने आए, फिर संजय बेलट्टीपुत्र आए और देखते देखते भगवान बुद्ध का 100-200 तक भिक्खु का संघ तैयार हुआ और बुद्ध ने संघ की घोषणा की। बुद्ध कहते चरित भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्था हिताय अनन्याय हिताय सत्ता देव मनुष्यानं आदि कल्याणं मज्ज कल्याणं पर्यवसानं कल्याणं। इसका अर्थ है कि जब हम लोग एक ही बात को इकट्ठा आकर सोचते हैं और एक दूसरे के ऊपर हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग होता है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इज द बेसिक नेचर ऑफ यूनिवर्स। जो एक दूसरे को समझ लेना, ये विश्व का सबसे बड़ा बेसिक नियम है। यही बात बुद्ध से आई, वही बात बुद्ध से सम्राट अशोक ने उठाई। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में भी लिखा है, ये साही विद्यायाम धम्म पालना धम्म विधाने सुखियाना गोती थी। मेरे ऐसा ही यानी ऐसा है, विद्या यानी कानून, याम यानी मेरे राज्य का कानून कैसा है, धम्म पालना धम्म विधाने सुखियाना गोती थी। बुद्ध ने जो निसर्ग के नियम छोड़े हैं, उस निसर्ग के नियम के ऊपर ही मेरे कानून है। और इसी के आधार पर सम्राट अशोक ने देखते देखते आधे से ज्यादा एशिया को कवर कर लिया। इसका मतलब है कि उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन फिर भी बुद्ध की बात जो कि भारतवर्ष में फैली थी, वो एशिया तक कैसे फैली? तो ये संघ की वजह से ही सम्राट अशोक को हासिल हुआ। और यही बात फिर बाबा साहब ने, ज्योतिबा फूले ने, हमारे जितने भी पुरखे हुए, रविदास है, गुरु नानक है, ये सारे पुरखों ने यही बात उठाई और यही बात जनता में फैलाई, संघ की। बाबा साहब आम्बेडकर ने हालांकि दुनिया की सारी इंटेलेक्चुअल क्लास में जाकर पढ़ाई की। कोलंबिया में पढ़े, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े, जर्मनी में बॉन में पढ़े और बाबा साहब ने करीब 40 साल तक गहराई से ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और भगवान बुद्ध के संग इसकी बात समझ ली और उन्होंने ठान लिया कि यही चीज है जो दुनिया को अंतिम सॉल्यूशन दे सकती। तो बाबा साहब ने संविधान जो बनाया वो भगवान बुद्ध के धम्म के ऊपर आधारित ही है। जो सम्राट अशोक की पॉलिटिकल सिस्टम, भगवान बुद्ध का कल्चरल सिस्टम और मॉडर्न फिलोसॉफी, मॉडर्न ह्यूमैनिटी और मॉडर्न लॉस, रूल्स, रेगुलेशन, इंटरनेशनल लॉस,
इन सबको इकट्ठा करते हुए बाबा साहब ने सारी बातें निचोड़ में भारत के संविधान में डाली और शुरुआत की वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जो समन संघ तथागत बुद्ध ने बनाया था वही बात बाबा साहब ने भारत के संविधान में डाली। और बाबा साहब कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोइंग बुद्धिज्म, भारत का संविधान जो है बुद्ध धम्म का प्रतिध्वनि है। और बाबा साहब ने संविधान में डाली, संविधान यही हमारा लीडर है। क्योंकि जैसे बुद्ध ने कहा कि मय्यं पश्यति यो धम्मा पश्यति, जो मुझे जानता है वो धम्म को जानता है, और मेरे बाद आपका लीडर धम्म ही है। संघ के बीच में आ जाओ और धम्म को अपना लीडर मानो और इकट्ठा करो और आपको जो चाहे वो पालो। सम्राट अशोक के जमाने में हम राजा थे, हम व्यापारी थे, हम शिक्षक थे, हम स्टूडेंट थे, फॉरेन पॉलिसी मेकर्स थे, सारा कुछ हम सम्राट अशोक के जमाने में थे। वही बात संघ की बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली और हमको दिया जेल्फ, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। जेल्फ ऐसी चीज है जो कि सेल्फ से अपोज है। सेल्फ यानी मैं स्वार्थ की अपने खुद के बारे में सोचता हूँ, और जब जेल्फ के बारे में सोचते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, यही बात बाबा साहब ने संविधान में डाली और संविधान को ही लीडर मानने को कहा। बाबा साहब कभी नहीं कहते कि मुझे आप हमारा आपका लीडर मानो। तो संविधान आधुनिक दुनिया में हमारा लीडर है और संविधान ये कहता है कि वी द पीपल जब संगठित होंगे तो आप अपना खुद का गवर्नमेंट बना सकोगे, आप अपनी सोशल डेमोक्रेसी बढ़ा सकोगे, आप इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाओगे और आप पॉलिटिकल सिस्टम भी अपने हाथ में ले सकते हो। यही चीज जो है पिछले 70 साल में बाबा साहब ने जो कहा था, बाबा साहब कहते थे कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हर इंसान का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो अपने मन का विकास करना। तो अपने मन का विकास करने के लिए वैसा वातावरण चाहिए, हमारे समाज में समता चाहिए, बंधुत्व चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए और न्याय चाहिए। पिछले 70 साल में बाबा साहब ने जो हमारे साथ जो विरासत छोड़ी थी वो हम भूल चुके थे। वी द पीपल समन संघ के लोगों ने पिछले 5 मई से इसी बात पर इकट्ठा आकर सोचना आरंभ कर दिया और देखते देखते लोग 10, 15, 20, 100, 150, 400, 450 तक लोग इकट्ठा आते हैं। और ऑफलाइन मीटिंग में तो 650 तक लोग एक दिन में आते हैं। लोग सोच रहे कि कैसा अजूबा है कि पिछले 11.5 महीने से करीब करीब 400-500 लोग इकट्ठा आकर ऑनलाइन टीवी पर, ऑनलाइन चैनल पर, जूम पर आते हैं और निरंतर चर्चा करते हैं। हमने दुनिया में ऐसा उदाहरण देखा ही नहीं है कि लोग इकट्ठा आकर 11 महीने तक हर दिन निरंतर चर्चा करते हैं और इकट्ठा रहते हैं और अभी ऐसे जुड़े हैं कि जैसे फैमिली के जैसे जुड़े हैं। तो यही बात वी द पीपल समन संघ के कंसेप्ट की मेन थीम है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम जुड़ेंगे तो मक्खियों की तरह हम लोग किसी का भी विरोध करेंगे। अगर हम जुड़ जाते पॉलिटिकली, अगर हम जुड़ जाते सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली, तो हमारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। यही बात वी द पीपल समन संघ की बेसिक आइडियोलॉजी है। थैंक यू। मैं तो यही कहूँगा, बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में सभी साथियों को मेरा नम्र निवेदन है कि आप एक ही काम कीजिए। बाबा साहब ने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। आप मेरी जयंती धूमधाम से मनाने के बजाय मैंने जो बात आपको कही, मैंने जो विचार आपको छोड़े हैं, उस विचारों पर आप कृति करो। विचारों पे जैसे जैसे आप कृति करोगे तैसे वैसे वैसे परिणाम आएगा। बाबा साहब कहते हैं कि हमारा जो विचार है, मैन इज मोर्टल सो आर आइडिया, idea needs propagation as much as the plants need watering, otherwise both will wither and die। 1927 में महाड़ के सत्याग्रह में बाबा साहब ने ये बात कही थी। बाबा साहब, इंसान मरण धर्मी है, मरता है वो कभी ना कभी, वैसे ही विचार भी मरते हैं अगर विचारों को पौधे की तरह पानी और हम उसको खाद नहीं देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज अगर मेरे जीवन से क्या लेना चाहेंगे आप, तो मेरा संदेश है कि मेरे विचारों पे अमल करो। और मैं कहूँगा कि कल बाबा साहब की 14 अप्रैल 2022 की जो जयंती है, उस जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहब के विचारों पे क्या मैं चल सकूं, कितना मैं चलूं, कितना उतना उसका मैं आचरण करूं और संगठित रहूं, यही सबसे बड़ी बाबा साहब के लिए आदरांजलि होगी, ऐसा मैं सोचता हूं। बाबा साहब, वैसे तो बाबा साहब एक संपूर्ण इंसान है, एक जो व्यक्तित्व है वो उनका कंप्लीट है।
कोई भी बात बाबा साहब ने जो कही है और कोई भी चीज़ जो बाबा साहब हमको दे के गए संदेश के माध्यम से, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे भले के लिए हैं। बाबा साहब ने जो हमको बताया है कि हमको संगठित रहना है, वो बाबा साहब ने हमारे ही भले के लिए बताया है। बाबा साहब ने जो संविधान हमको दिया है वो हमारे भले के लिए दिया है। बाबा साहब जो हमको धम्म बता के गए हैं वो हमको ये बता के गए हैं कि हम नेचुरली धम्मिक लोग हैं, नेचुरली हम धम्म से जुड़े हुए लोग हैं। और जो लोग नेचुरली धम्म से जुड़े होते हैं उनको ये समझना चाहिए कि जो है वो नेचर पे आधारित है, जो संघ है वो नेचुरल है। इस धरती पे जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, आप चाहे वो एग्जाम्पल ले लें, पौधे का ले लें या पेड़ का ले लें या फूल का ले लें, वो सब के सब बस हमें हमारे विजन टीवी चैनल से जुड़ने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर